नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान आज हम लोग मूल रूप से इसे पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान भारतीय मूल संविधान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय मूल संविधान को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। 3 खंड है भारतीय मूल संविधान के। देखिए कौन कौन। एक है अनुच्छेद, एक है भाग, एक है अनुसूची। भारतीय संविधान को 3 रूपों में विभक्त किया गया है। एक अनुच्छेद, एक भाग, एक अनुसूची। भारतीय संविधान मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां हैं। लेकिन संशोधन के आधार पे, किसके आधार पे? संशोधन के आधार पर, संशोधन के आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस भाग, 25 भाग हैं और अनुसूचियां, और भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, भाग 22, अनुसूची 8 और संशोधन के आधार पे 470 अनुच्छेद है, 25 भाग है और अनुसूची 12 है। अब भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा, भारत के संविधान सभा का प्रथम बैठक, भारतीय संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946। भारतीय, देखिए इसको याद करने का एक साधारण तरीका हम लोगों के पास। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जब सब लोगों ने 9 दिसंबर 1946 को की, 10 तारीख को एक दिन आराम किया, फिर 11 को किया, फिर एक दिन आराम किया 12 को, फिर 13 को तृतीय बैठक किया। और भारतीय संविधान सभा, भारतीय संविधान में कई देशों के संविधान से इसमें कुछ बिंदु, कुछ टॉपिक लिया गया है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी की चर्चा की जाए, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये लोग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारतीय संविधान सभा में 22 भाग हैं
तो पहले भाग में भारतीय संविधान सभा के प्रथम भाग 1 में किसकी चर्चा है? संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा है। संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा प्रथम भाग में है और प्रथम भाग में 1 से 4 अनुच्छेद है, 1 से 4 अनुच्छेद। द्वितीय भाग में नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है, इसमें 5 से 11 अनुच्छेद है। तृतीय भाग आप सभी को पता होगा, इसमें मौलिक अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार क्या है इसकी चर्चा है। यह अनुच्छेद 12 से 35 में विभक्त है। मौलिक अधिकार बहुत हमारे लिए ये है, यह अनुच्छेद 12 से 35 में विभक्त है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार हमें 7 प्रकार के प्राप्त होते, 7 प्रकार के, लेकिन इसे संविधान संशोधन द्वारा 6 कर दिए गए हैं। इसे 1946 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 6 कर दिए गए हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार है। इसके सबसे अच्छा इसका सबसे अच्छा यह याद करने का तरीका एक ट्रिक है, समस्व शोध। देखिए यहाँ ऊपर मैं ट्रिक लिख दे रहा हूँ, समस्व शोध के सांस्कृतिक उपचार। इसका ट्रिक है सम से समता का अधिकार या समानता का अधिकार, एक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार में प्राप्त है। मैंने आपको ये ट्रिक बताया, ये आप याद कर लीजिएगा। 6 अधिकार है तो भारतीय संविधान सभा में, और हमारे भारतीय संविधान सभा को 6 महीने में, 6 मंथ में, 6 महीने में बिहार के मधुबनी जिले के प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने 6 महीने में से 2 कॉपी लिखा था। जब हमारे देश के उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि बिहारी जी आपने 6 महीने में भारतीय संविधान का नकल करके लिखा, आप कुछ चाहते हैं? बिहारी जी ने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस यह चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के हर पेज पर मेरा नाम और अंतिम में मेरे दादाजी का नाम रामदास लिखा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हाँ कर दिया और हमारे संविधान के 6 महीने में जो नकल हुआ था उस पे उनका नाम और उनके अंत में उनके दादाजी का नाम लिखा है। भारतीय संविधान सभा को बनने में इसको कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान सभा बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान सभा को बनाने में 399 लोगों का चुनाव हुआ, जिसमें से 299 लोग इस संविधान सभा को बैठकर बनाए, जिसमें से 15 महिला थी और एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम बेगम हजरत महल था। क्योंकि 90 आदमी पाकिस्तान चले गए थे, जिसे मुस्लिम लीग लेके पाकिस्तान चला गया था। 90 आदमी को भारतीय संविधान सभा में अगर अभी पूछा जाए कितने आदमी ने इसे लिखा, 299 आदमी ने लिखा। अंतिम रूप से 288 आदमी ने हस्ताक्षर किया था इस पे, भारतीय संविधान सभा पे। और भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग ये जाने, 22 भाग है, 8 अनुसूचित, अब तो 25 भाग है, 12 अनुसूचित। 1995 में A, B, C,
सी करके इसे जोड़कर 470 कर दिया गया है। और भारतीय संविधान सभा में भारतीय संविधान को, अच्छा एक बात यह भी हमारे सामने आती है कि मौलिक कर्तव्य बहुत जरूरी चीज है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का चर्चा अनुभाग 4 के क में किया गया है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य की चर्चा हमें 11 प्रकार की मौलिक कर्तव्य मिली है। और हमारे जो मौलिक अधिकार है इसका हनन कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे संविधान से इसे मंजूरी मिली है। और संविधान, और संविधान के जनक मैंने आपको बताया, ये बताया भारतीय संविधान सभा को 3 बार बैठक हुआ। भारतीय संविधान सभा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक 26 नवंबर, आप लोग इसे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप से पढ़ा गया। अंतिम रूप से संविधान सभा कब पढ़ा गया? 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद संविधान दिवस, संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं होता है। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। उसके बाद संविधान बनकर तैयार इसी दिन हुआ था। आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद को लागू किया गया, जो 5, 6, 7, 8, 9, 360 ऐसे हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इसको संविधान दिवस के रूप में अंतिम रूप से पढ़ा गया था। उसी दिन बनकर तैयार हुआ था। और आंशिक रूप से 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू हुआ था। लेकिन 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। इस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस और लागू हुआ था, इसलिए झंडोत्तोलन करते थे। संविधान हमारा लागू हुआ था क्योंकि 26 जनवरी की जो बात है बहुत अच्छी बात है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के नेता ने अपने आप को स्वतंत्र माना और उसी दिन झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन ये लाहौर अधिवेशन के समय 1936 में, सॉरी 30 बोल दिया हूँ मैं, 36 में लाहौर अधिवेशन के समय 26 नवंबर 1936 को झंडोत्तोलन कांग्रेस के नेता ने किया। इस दिन इसीलिए 26 जनवरी 2 महीना पहले 26 नवंबर का बनकर तैयार हुआ, लेकिन इस दिन का इंतजार किया गया है। भारतीय संविधान के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए इसी दिन हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था। और आज के वीडियो में हम लोग यही रखते हैं। और अगला नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्ते।